नमस्कार। हरिभूमि के विशेष प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की। इसके अलावा नायाब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने के दौरान अनिल विज का अचानक अंबाला चले जाना व अनेक नेताओं का तुरंत अनिल विज के पास अंबाला पहुंच जाना। चर्चाएं ये बहुत तेज हैं कि अनिल विज नायाब सिंह सैनी का नाम आने से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि अनिल विज ने एक भी शब्द ना तो मीडिया से कहा है और न ही किसी नेता से कहा है, लेकिन भाजपा में चर्चाओं का दौर बहुत तेज है। एक चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को संसदीय चुनाव में उतारा जाएगा। वो करनाल सीट से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा एक चर्चा यह भी है कि करनाल के सांसद संजय भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि यह इसलिए है कि पंजाबी समुदाय के मनोहर लाल को वहां से हटाया है और उनके स्थान पर पंजाबी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके भाजपा पंजाबी समाज को अपने साथ बांधे रखना चाहती है। एक चर्चा इसके अलावा यह भी निकल रही है कि प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। चर्चाओं का बाजार गर्म है और इन्हीं चर्चाओं पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं जनता टीवी के पूर्व संपादक व राजनीतिक विशेषज्ञ प्रदीप डबास व वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी। तो रविंद्र भाई, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। तो जैसा घटनाक्रम हुआ है, अचानक मुख्यमंत्री बदल दिया है भाजपा ने और प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना दिया है। कई तरह की चर्चाएं हैं और सबसे अहम और सबसे खास चर्चा यह है कि नेता चयन के लिए बुलाई गई बैठक से ही अनिल विज नाराज होकर के बाहर निकले और अपनी सरकारी गाड़ी में ना बैठ करके प्राइवेट गाड़ी में अंबाला की तरफ चले गए। उनके हाव भाव से साफ था कि वो नायाब सैनी की नियुक्ति से, नायाब सैनी के चयन से खासे नाराज हैं और यही एक कारण है कि भाजपा चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक पूरा हड़कंप मचा हुआ है और लगातार अनिल विज को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि अचानक बदलने से तो अनिल विज को कैसे प्रॉब्लम आई? बदला तो मुख्यमंत्री गया। पंडित जी, क्या बात है कि ये एक अप्रत्याशित निर्णय था। भाजपा ने अचानक से ये निर्णय लिया कि पहले तो ये था कि गठबंधन तोड़ रहे हैं और गठबंधन से बाहर निकलने के लिए जो चक्रव्यूह रचा जाना चाहिए था उसकी व्यूह रचना हुई। लेकिन एकदम से जब विधायक दल की बैठक हुई तो नए नेता का चुनाव करने की बात आई। तो उस समय सबको यही था, दोपहर तक यही था, भाजपा के तमाम नेता ये बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रहेंगे, सिर्फ मंत्री बदले जाएंगे। लेकिन जब अचानक विधायक दल के नए नेता के नाम पर चर्चा हुई तो उस समय भाजपा के सबसे कद्दावर नेता रामविलास शर्मा के बाद अगर किसी दूसरे बड़े नेता का नाम आता है भाजपा में तो अनिल विज का आता है। 6 बार विधायक रहे हैं और भाजपा के युवा मोर्चा से लेके तमाम अध्यक्षों की जिम्मेवारी, तमाम पदों पर वो आसीन रहे हैं। अनिल विज को जब मंत्री बनाकर संतुष्ट करने का प्रयास किया गया और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई, तब भी अनिल विज संतुष्ट नहीं थे। अनिल विज के भीतर एक 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 कसक हमेशा रही है कि वो मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त दावेदार थे और उन्हें अनदेखा किया गया। और इस कसक के साथ वो इस बैठक में भी शामिल हुए और जब उनके नाम की बजाय, मतलब एक बार तो उनको स्वाभाविक तौर पर पंडित जी खुशी हुई होगी जब नए नेता के चुनाव की बात रखी गई बैठक में। लेकिन जी। जब मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस करने के लिए नाम की चिट दिल्ली से जो पर्ची आई थी उस पर अनिल विज की जगह जब नायब सैनी का नाम मिला, जो उनसे काफी कनिष्ठ हैं, जहां तक भाजपा के काडर का सवाल है उसमें वो उनके मुकाबले काफी कनिष्ठ माने जाते हैं, तो ये उनको हजम नहीं हुआ और बीच बैठक में ही अनिल विज बाहर निकल आए। उनको मनाने के लिए संजय भाटिया भी आए लेकिन वो माने नहीं। और उस समय मीडिया की तरफ से उनसे सवाल भी पूछे गए कि भाई विज साहब, बैठक खत्म हो गई क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बैठक चल रही है। और वो बैठक को चलती हुई छोड़ के अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए और वहां से चले गए। अनिल विज अपने आप को हमेशा से ही सुपीरियर मानते रहे हैं और उसका कारण है कि जब सुषमा स्वराज हरियाणा से दिल्ली गई तो उनके स्थान पर अनिल विज को चुनाव लड़ाया गया था बालाकैंट से। तो वो ये मानते हैं कि भी नहीं,
मेरा एक बड़ा कद है और मुझे उस कद के उपयुक्त, उस कद के समुचित स्थान भी पार्टी को देना चाहिए, सम्मान भी देना चाहिए, और वो इस बार खफा हुए। जी। प्रदीप प्रदीप डबास जी, अगर मैं आपसे पूछूं, दो नाम लगातार चर्चा में हैं। पहले तो ये चर्चाएं आ रही थी कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं हरियाणा सरकार में। अब चर्चाएं ये भी आ रही हैं कि अनिल विज उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो आपको इसमें दम नजर आता है? क्योंकि अनिल विज खासे नाराज हैं। देखिए महेंद्र जी, सबसे पहले तो नमस्कार हरिभूमि के दर्शकों को, और आपको नमस्कार। दूसरा ये है कि आज घटनाक्रमों का दिन है, राजनीतिक घटनाक्रमों का दिन है आज। गठबंधन ही नहीं टूटा है, मैं ये कहूं कि जननायक जनता पार्टी भी टूट गई है, तो इसमें गलत नहीं होगा। जननायक जनता पांच विधायक सरकार के साथ गए, पार्टी टूट गई, गठबंधन टूट गया, और उसके बाद जो है सभी भारतीय जनता पार्टी का वो रूस गया। तो आज लगातार जो है अनिल विज की आप बात कर रहे हैं, या जिस तरीके से हुआ है पूरा, तो ये तय मान के चलिए कि आज का दिन इतिहास में कम से कम हरियाणा की राजनीति में के इतिहास में तो जरूर लिखा जाएगा। बड़ा एक वाक्य है ये, और पिछले मैं कहूं कि कई दशकों बाद इस तरह की एक स्थिति उत्पन्न हुई है, जब सरकार को कम से कम इस तरह का कोई खतरा नहीं था कि सरकार गिरती, और उसके बावजूद। तो मराठी जी, आपके पास आ रहा हूं। लगातार ये चर्चाएं हैं कि उप मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई के बेटे उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आदमपुर से विधायक बने थे उपचुनाव के दौरान। और लेकिन अब शाम होते होते चर्चाएं ये आने लगी हैं कि अनिल विज को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि वो अभी माने पुनित हैं जी, नहीं माने हैं, अभी तक ये खबरें छिन के बाहर नहीं आ रही हैं। सुबह जब मुख्यमंत्री को रिप्लेस करने की बात आई, तो एक सवाल हरियाणा के सियासी गलियारों में ये उठा कि इससे पंजाबी समुदाय नाराज होगा। बेशक भाजपा ओबीसी को साधने का प्रयास कर रही है नायब सैनी के माध्यम से, लेकिन अगर मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी से हटाया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर पंजाबी समुदाय में एक नकारात्मक मैसेज जाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए ये बात हुई कि अनिल विज को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरी जो उनकी नाराजगी उन्होंने जाहिर की विधायक दल की बैठक के दौरान, तो भाजपा के नेतृत्व को ये लगा कि उनको कैसे न कैसे पैसिफाई किया जाए, और उनको फिलहाल वो उनके पास स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय है, उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा देकर, दायित्व देकर उनको कुछ हद तक मनाने का प्रयास करने की ये सारी कवायद है। प्रदीप जी, मैं आपसे बात कर रहा था। अभी अभी की सूचना यह है कि अनिल विज अपने अंबाला स्थित आवास पर हैं। वो चंडीगढ़ में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसके लिए अभी तक निकले नहीं है। इवन की शपथ ग्रहण समारोह का मंच तैयार हो गया है, उस पर 7 कुर्सियां लगाई गई हैं। तो चर्चाएं हैं कि मोहनलाल बड़ौली भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो जजपा से टूटे हुए 5 विधायक हैं वो भी वहां समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक अनिल विज वहां नहीं पहुंचे हैं। देखिए महेंद्र जी, मैंने आपको पहले कहा कि आज गठबंधन टूटा है, और गठबंधन के साथ साथ आज बड़ा दिन है, जेजेपी भी टूटी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो काफी महत्वपूर्ण दिन है और इतिहास में लिखे जाने वाला दिन है। तो इतिहास में ये चीज भी लिखी जाएगी, हरियाणा की राजनीति का जब इतिहास लिखा जाएगा और ये जब पूरा प्रकरण सामने आएगा, तो उसमें अनिल विज की नाराजगी भी आएगी और उसके कई सारे कारण बताए जाएंगे। हो सकता है कि कुछ समय बाद अनिल विज ये भी बयान दे कि नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, या हो सकता है वो कुछ भी ना बोले, खामोश हो जाए। तो लेकिन उनकी नाराजगी का कारण अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे राठी साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री के अगर कोई दावेदार था 2014 में, तो उनमें एक प्रमुख नाम अनिल विज का भी था। 2014 से लेके और 2024 तक का ये जो 9.5 साल का सफर है, इसमें कई बार आपने ऐसे घटनाक्रम भी देखे होंगे। अगर अनिल विज का जब बयान आया था कि उनकी जासूसी की जा रही है, तो निश्चित तौर पे कई सारी ऐसी चीजें थी। उनका जनता दरबार लगता था, उसको करवा दिया गया था। उस पे वो एक बयान उन्होंने हालांकि दिया था कि जो जो नहीं चाहते उन्होंने बंद करवा दिया। अब कौन नहीं चाहता था और किसने बंद करवाया था, ये बड़ी बात थी। और अब हो सकता है कि जो नहीं चाहते थे उन्होंने उन्होंने नायब सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री बनवाया हो। ये सारी अटकलों की बात है। बड़ी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में 2 विधायक होते थे या 4 विधायक होते थे, उनमें से एक अनिल विज होते थे। तो जी जी। निश्चित तौर पे
वो जो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा नहीं मांग रहे। वो जी ये जी अगर उनकी नाराजगी को समझने की कोशिश की जाए तो जी उनका सिर्फ उतना मांगना है कि जितना मैं डिजर्व करता हूं। पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर, 2014 में जी मुख्यमंत्री बन गए। जी नायब सैनी एक बार के विधायक है, एक बार के सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष भी बने और मुख्यमंत्री भी बन गए। तो जी अगर कोई सीनियर आदमी ये नाराजगी जाहिर कर रहा है तो पार्टी को ये समझना होगा, उनको कोई आश्वासन देना होगा, मनाना होगा। वरना अनिल विज की नाराजगी बीजेपी के लिए भारी भी पड़ सकती है। ये बीजेपी को सोच के चलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जिन कारणों की वजह से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना के लेके आई है या प्रदेश भाजपा का प्रधान भी बनाया था, तो उन जी कारणों को भी आप और हम समझते हैं और प्रदेश की जनता भी भली भांति समझती है कि जो जो गैर जाट वोट है उन पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह निगाह है। और 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा वो किसी भी सूरत में दोहराना चाहती है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, अगर इसको जी हम तसल्ली से समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी ने, महेंद्र जी, 370 और 400 पार का नारा दिया। जी 370 400 पार करने के लिए जिन राज्यों में, चाहे वो राजस्थान है जहां 25 में से 25 आई थी, चाहे वो मध्य प्रदेश है जहां 29 में से 28 लोकसभा सीटें आई थी, चाहे जी वो बिहार है जहां 40 में से 39 सीटें आई थी, और चाहे वो महाराष्ट्र है जहां 48 में से 42 सीटें आई थी, वो परफॉर्मेंस दोबारा से रिपीट करना बेहद जरूरी है। क्योंकि उस समय जब स्वीप किया था, दिल्ली में 7 में से 7, हिमाचल में सारी सीटें, उत्तराखंड में सारी सीटें, और स्वीप करने के बाद भी जो है 305 के आसपास रही थी भारतीय जनता पार्टी। जी तो 370 को अचीव करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहला मकसद तो ये है कि जहां पे जो परफॉर्मेंस दी थी उसको रिपीट किया जाए। जी रिपीट ना करने की सूरत में निश्चित तौर पे सीटें घटती हुई दिख रही है। बिहार में गठबंधन का जो हाल है आप देख रहे हैं। जी चिराग पासवान जो है वो किस तरह के बयान दे चुके हैं, वो उसको जी समझने की कोशिश कीजिए। तो 40 में से 39 का जो आंकड़ा 2019 में छुआ था वो जी मुश्किल लग रहा है। अब बंगाल में 18 सीटें आई थी, 18 की अगर 20 भी कर लेती है भारतीय जनता पार्टी, और इन जितने स्टेट्स में आउट ऑफ आउट या 100% स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। तो एक भी सीट जो है गवा देना वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसीलिए चाहे कोई नाराज हो, चाहे एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए मनोहर लाल खट्टर, जो जब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कल प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि मोटरसाइकिल पर बैठ के इनका पुराना, मनोहर जी लाल जी जी का जी और नरेंद्र मोदी जी का हाँ पुराना साथ है, और हाँ, हाँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के वो रोहतक से और गुड़गांव तक का सफर तय करते थे। आज तो जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बीच रास्ते में उतार दिया मोदी जी ने मनोहर लाल जी को कि भाई हो गया, सफर हो गया, बड़ी कठिनाइयां उन्होंने उस समय झेली। अब मनोहर लाल जी किस तरह का बयान देंगे इस पे, या किस तरह की स्टेटमेंट आएंगी, क्या प्रतिक्रिया होगी, निश्चित तौर पे वो कहेंगे कि पार्टी का फैसला है। जी जी लेकिन जी पार्टी का फैसला मनोहर लाल जी को रास आ रहा है, नहीं आ रहा है, पार्टी को रास आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तय करेंगे। अब जी लोकसभा चुनाव में अगर करनाल सीट से मनोहर लाल जी को अगर उतारने की सोच में रही है भारतीय जनता पार्टी, तो करनाल तो ये मान के चला जा रहा था कि बीजेपी के लिए वैसे ही सेफ सीट है, जी तो हटाने की क्या जरूरत थी। तो एक तो कारण ये था कि जब गठबंधन में सरकार बनी थी, तो गठबंधन में सरकार बनने के बाद अगर गठबंधन टूटता है तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना था। और जी इस्तीफा देने के बाद ये भी हो सकता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तो ली है 3 बार शपथ, जी गठबंधन तोड़ा बनाया, और उसके बाद 3 बार लगातार मुख्यमंत्री पिछले 1.5-2 साल में ही बदल गए, और जी मुख्यमंत्री वही रहे, मंत्रिमंडल बदला। जी ये कवायद जो की गई है वो मुझे लगता है कि जो जाट गैर जाट की राजनीति जो है हरियाणा में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे पहले भी होती रही है, भजनलाल के वक्त में भी जाट जी गैर हाँ जाट की राजनीति हुई है। जी जी लेकिन अब खुल के बैटिंग पिच पे भारतीय जनता पार्टी है, और ये जो बैकवर्ड वोट को साधने का प्रयास किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का भी हो सकता है। जी अगर ये सद गया तो, इसमें अगर बड़ा है, अगर ये सद गया तो
भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का भी हो सकता है। और ये अगर नहीं सदा तो तो भी खड़ी कर नायब सकता सैनी की लॉटरी तो लगी, है नायब जी। सैनी की लॉटरी तो लगी लगी गई ठीक कह है। रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है, मैं जब तक समझने की कोशिश कर रहा हूं, जब से सुबह से यह घटनाक्रम हुआ है, कि जी पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, चाहे गठबंधन टूट जाए उसके बावजूद खतरे में सरकार नहीं है, फिर जी भी मुख्यमंत्री बदला गया। तो इसके बहुत से कारण हैं, वोट बैंक साधना है, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना है, ये जी सारी चीजें हैं। और ये प्रदेश को पहली बार एक बैकवर्ड मुख्यमंत्री मिला है। हालांकि जो दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह 1968 में बने थे, वो जी। बाद में शायद मैं ध्यान कर पा रहा हूँ या आपको ध्यान हो, हाँ, वो बाद में बने थे। बाद में बैकवर्ड में शामिल हुए थे, हाँ, उस समय बाद में जनरल इन में लोगों थे, को लेकिन बैकवर्ड में शामिल किया गया था। जी जी, ठीक कह रहे हैं। जी जी जी। रविंद्र जी, अगर हाँ मैं आपसे पूछूं कि मनोहर लाल खट्टर का आगे क्या क्या भविष्य के बारे में भाजपा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के बारे में कुछ बहुत कुछ सोचा गया है, जिस तरह से चर्चाएं आ रही हैं कि वो करनाल से चुनाव मैदान में उतरेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में उनकी तारीफ की, उनके साथ अपने संस्मरण सुनाए, तो जी उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पर पहले भी प्रकट की है कि भाई मनोहर लाल उनके काफी नजदीक हैं और काफी विश्वास पात्र हैं। जी 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 जिस तरह की सूचनाएं हमारे पास हैं, ये प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़ी जिम्मेवारी देने जा रही है पार्टी। जी जी और जी फिलहाल जो पार्टी के नीति निर्धारक हैं, उन्होंने उनके लिए बेहतर भविष्य तय किया है। भाजपा सरकार में फिलहाल बेहद मजबूत है और संगठन को भी मजबूत करना चाहती है। जी संगठन जी में बहुत बड़ा अनुभव मनोहर लाल खट्टर का रहा है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी उस अनुभव का लाभ उठाने के लिए प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है इसमें इस जो निर्णय आज हुआ है, इस निर्णय के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण है कि जो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता में एक बात थी कि भी मनोहर लाल की परफॉर्मेंस लोकप्रिय जननेता के तौर पर नहीं रही है। जी वो जी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जो जनता की उम्मीदें और आकांक्षाएं एक लोकप्रिय जननेता के प्रति होती हैं। और दूसरा ये कि भाजपा के को केंद्रीय नेतृत्व में एक ऐसे नरेंद्र मोदी को एक ऐसे विश्वस्त की आवश्यकता आन पड़ी है। मुझे लगता है उस जगह की पूर्ति मनोहर लाल खट्टर निकट भविष्य में करने जा रहे हैं। जी जी जी। दबासी, अब लगातार ये चर्चाएं हैं कि कुलदीप बिश्नोई को बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं। हालांकि अब आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक पहली बार का विधायक बिल्कुल यंग, तो हो सकता है कि ऐसे भाजपा ऐसा कर सकती है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जब भारतीय जनता पार्टी में आए और उसके बाद आने के बाद आदमपुर उपचुनाव हुआ विधानसभा का, और जो है भव्य बिश्नोई वहां से जीते। उसके बाद आप देखेंगे कि लोकसभा, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हुए थे राज्य के, जी जी। उसमें कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से परफॉर्मेंस अपनी दिखाई, हाँ, खासकर और राजस्थान जी राजस्थान में, और जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई, जो बिश्नोई वोट बहुल विधानसभाएं थी, वहां पे उन्होंने अपने आधार पे जीत दर्ज करवाई भारतीय जनता पार्टी के खाते में। तो निश्चित तौर पे कुलदीप बिश्नोई ने परफॉर्म करके दिखाया है पार्टी में जाने के बाद। तो जी जी अगर बेटे को मंत्री नहीं बनाते हैं, तो उसके बावजूद कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, या तो लोकसभा में राजस्थान से कहीं से मैदान में उतार सकती है, और आगे बड़ी जिम्मेदारी, जैसे राठी साहब कह रहे हैं कि खट्टर साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वैसी संभावनाएं कुलदीप बिश्नोई को लेके भी, या उनके बेटे को अगर 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जाता है तो जी उनका संभावनाएं हैं, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने के लिए, और एक ऐसी पार्टी है जो जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कब क्या जी कदम उठाती है, जी उनके जी लिए केवल केवल राजनीति में बने रहना और हमेशा बने रहना महत्वपूर्ण है। जी फिर जी चाहे जी। 22 साल शिवराज सिंह चौहान को हटा देना हो, और चाहे हाँ 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी को हटा देना हो। जी और जी जी पार्टी जो है वो चुनाव जीतने के लिए काम करती है, पार्टी लोगों के बीच बने रहने के लिए काम करती है, और एक मशीनरी है जिसको
हम कहें कि जैसे कांग्रेस में अगर एक बार का विधायक भी कोई बन जाता है तो वो उस सीट को अपनी मान लेता है हमेशा के लिए। जी जी। यहाँ कम से कम वो स्थिति नहीं है, पार्टी निर्मम है, निर्मोही है। पार्टी में अच्छी बात ये है कि नेता संगठन से बड़े नहीं हो रहे, जी जी छत्र संगठन से बड़े। देखिए उस संगठन का हमेशा नीचे आता है ग्राफ जिस संगठन में व्यक्ति संगठन से बड़ा हो जाता है। जो मठाधीश होता भारतीय है, जनता मठाधीश पार्टी बनता है। में भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं जी जिसमें नेता पार्टी से बड़ा, हालांकि नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जी पार्टी से बड़ा इस समय चेहरा बना दिया गया है, जी लेकिन जी। ये एक ऐसी पार्टी है अगर भूलती है तो भूल भी जाती अनिल विज अभी भी खासे नाराज हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है, लेकिन अनिल विज अपने आवास पर ही हैं। उन्हें मनाने के लिए भाजपा ने 2 से 3 अलग अलग लोगों से संपर्क किया, अनिल विज को लगातार मनाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक वो नहीं माने हैं। तो उनका अगला कदम क्या होगा, वो पार्टी के सामने अपना किस तरह से विरोध कर जताएंगे, यह देखने वाला होगा। लेकिन एक बात खास है कि अनिल विज बहुत पुराने भाजपाई हैं, भाजपा में रमे हुए हैं, तो ऐसा तो कतई नहीं हो सकता कि अनिल विज कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे पार्टी की किरकिरी हो। लेकिन उनके विरोध जताने का तरीका भी अपना खास है। नमस्कार।